फर्स्ट जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है 5S मेथोडोलॉजी। ये 5S मेथोडोलॉजी क्या होती है और इसके बारे में जो सारी डिटेल्स होती हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो यदि आप इस सारी डिटेल्स को पाना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ जो 5 स्टेप 5 मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, तो इसके पहले हम देख लेते हैं, ये जानना जरूरी है कि 5S मेथोडोलॉजी शुरू कहाँ से हुई या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले जो 5S का जो आविष्कार था वो कहाँ से हुआ था? जापान से हुआ था। यानी जो इसका आविष्कार है वो जापान हुआ गया। इसमें क्या वो एस से प्रारंभ होने, इसको 5S क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस 5S सिस्टम में क्या होता है, 5S मेथोडोलॉजी में एस से, यानी जो एस है, एस अक्षर शुरू होने वाले 5 अक्षर का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो 5 शब्द होते हैं, 5 जापानी शब्द कौन कौन से होते हैं? सीरी, सीटों, सीसो और सिकेसु और सिटसोके, ठीक, सिटोस्की, ठीक। तो यहाँ पे सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेसु और सिटोस्क्यू से बनाया गया है, ठीक। और इसके बाद है कि इन शब्दों को याद रखने कठिन के कारण, ठीक। तो इन 5 शब्दों को बनाया किसने था? तो इन शब्दों को क्या हो रहा था कि याद करने में थोड़ा सा कठिन था। तो जो क्या थे, प्रख्यात एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जापानी प्रबंधन विषय के शिक्षक प्रोफेसर इत्सु इनावा, यानी कि क्या था कि ये जो 5 शब्द थे सीरी, ये सब जापानी लैंग्वेज में थे, तो इनको क्या हो रहा था कि याद करने में कठिनाई होती थी। तो इनको आसान से बनाने के लिए जो जापान के एक साइंटिस्ट, जो यहाँ पे जापानी विद्यालय के एक प्रोफेसर थे इत्सु इनावा, इन्होंने क्या हुआ, ऐसे प्रारंभ होने वाले इन 5 शब्दों को इसमें कन्वर्ट कर दिया अंग्रेजी के 5 शब्दों में, जिससे क्या हो, इन्हें याद करने में आसानी हो। तो अब जो अगले 5 शब्द थे वो कौन से थे? शॉर्ट, सेट एंड ऑर्डर, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, यहाँ पे सेट एंड ऑर्डर 2 बार आ चुका है तो इसको आप इरेज कर लीजिए। स्टैंडर्डाइज, सेल्फ डिसिप्लिन और एक और आपका हो सकता है सस्टेन, ठीक। यहाँ पे क्या है कि एक वर्ड मिक्स से मैं आपको नीचे बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है कि 5S में कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला 5S मतलब क्या होता है, हमारा जो इंग्लिश वर्ड थे, इंग्लिश के 5S को मैं देखूँ, यानी इनको हम 5S क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 वर्ड हैं किस शुरू होते हैं? एस से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट, सेट एंड ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्डाइजेशन और एक और सस्टेन। तो इन सब का हिंदी में अलग अलग मीनिंग होता है। तो आइए हम इनकी हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा जैपनीज वर्ड था वो क्या था? सीरी, ठीक। तो सीरी का जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है, मतलब सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? छटाई करना, या ठीक, छटाई करना, यानी बाकी छटाई करना, ठीक। इसके बाद अगला हमारा जो वर्ड है वो क्या है? सिटों। तो इसमें क्या है हमारा? सेट एंड ऑर्डर, यानी जो जापान वर्ड सिटों है उसका जो इंग्लिश मीनिंग वो क्या है? सेट एंड ऑर्डर, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सुव्यवस्था, ठीक। इसके बाद आप देखते हैं सीसो, तो इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या होगा आपका? साइन होगा, ठीक। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन, और इसको हिंदी हम क्या बोलेंगे? स्वच्छता। तो ये सब जो हमारे, ठीक। अगला हमारा कौन सा वर्ड है? सिकेत्सु, ठीक, सिकेत्सु। तो सिकेत्सु का जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्डाइजेशन करना या मानकीकरण करना। अगला जो हमारा है वो क्या है? सिटोस्की, ठीक, सिटोस्की। तो इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा क्या हो जाएगा आपका? सस्टेन या अनुशासन। तो इन सब जो 5S का है ये तो हमारे क्या होते हैं? इंडस्ट्री वगैरह में, या आप आपके कोई भी वर्किंग प्लेन है या कोई भी वर्किंग ऑफिस है वहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे मॉल्स वगैरह या हॉस्पिटल्स, या आपकी जो मेनली ये जो होता है इंडस्ट्रियों के लिए बनाया गया, यानी कि यह अवधारणा उन कंपनियों के लिए प्रारंभिक बिंदु होता है। यानी ये जो अवधारणा है 5S की वो क्या होती है? उन कंपनियों के लिए प्रारंभिक बिंदु है जो अपने उत्पादों को अपव्यय में घटाते हुए कार्य के लिए बेहतर वातावरण तैयार करके कार्यस्थल की सुधारना चाहती है। यानी क्या है कि जो हमारे अपव्यय वगैरह होते हैं या कार्य को हम जल्दी करने के लिए जो होते हैं, तो वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री जो अपने कार्य को बेहतर बनाना चाहती है वो 5S को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से यह प्रणाली है जो लागत को घटाती है। तो इसमें इसका जो मेन बेनिफिट्स है वो क्या है? तो यह क्या है कि यह मुख्य रूप से वह प्रणाली है, यहाँ पर क्या होता है कि यह मुख्य रूप से वह प्रणाली होती है जो लागत को घटाते हुए, लागत को नियंत्रण करके अवरोधोों को घटाते हुए लाभ में वृद्धि करती है। यानी जो जितनी भी अगर हम क्या करते हैं 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होती है? हमारी लागत भी कम होती है और हमारा जो कार्यों में नियंत्रण होता है वो अच्छा होता है, और उससे अवरोधों को घटते हुए क्या होती है? हमारी लाभ में वृद्धि होती है। यह प्रणाली व्यक्तिगत कार्यस्थलों अथवा विभागों को व्यवस्थित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल को सुगम, स्वच्छ, क्रमिक रखते हुए सूक्ष्म स्तर पर कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है। क्या होता है, अगर हम पूरे 5S इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो कार्यकुशलता उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, और कार्यस्थल क्या होता है? हमारा स्वच्छ होता है और क्रमिक होता है, यानी हमारा एक ऑर्डर में सेट होता है।
तो आइए हम इन 5S को डिटेल में समझते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें। और आइए हम देखते हैं कि पहला 5S में जो हमारा एस पर था यानी फर्स्ट एस, वो हमारा किसको शो करता था, सॉर्टिंग को। तो ये सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक। तो सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, यह कार्य प्रणाली का पहला कदम होता है, यानी कि हमारा जो 5S सिस्टम है उसका पहला एस हमारा किसको शो करता है, सॉर्टिंग को। जो वस्तुएं आवश्यक नहीं होती, यानी सॉर्टिंग मतलब आप देख सकते हैं जैसे उसके नाम में ये छटाई करना, मतलब कि जो वस्तुएं हमें आवश्यक नहीं है उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी क्या करते हैं इसमें सीधा सीधा सॉर्टिंग मतलब ये है कि जो वस्तुएं हमारे आवश्यक नहीं होती तो हम उनको क्या हटाते हैं। तो इनको पूरा करने के लिए, यानी सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जो कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हम इनको, यानी कि सॉर्टिंग को हम कैसे करें या किसी भी कार्यस्थल में सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हम याद रखते हुए सॉर्टिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है हमारा क्या है, यहाँ पे पहला पॉइंट है नॉट नीड एट ऑल, यानी ऐसी वस्तुएं, ठीक। यानी हमारे कार्यस्थल के आसपास सब जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु मिलेंगी जिनकी आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको क्या करना चाहिए, कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। जैसे कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो आपके आसपास कुछ वस्तुएं होती हैं जिनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती, तो उनको हम क्या करते हैं, कार्यस्थल से हटा देते हैं, ठीक। अगला पॉइंट जो हमारा होता है नीड बट नॉट नाउ, यानी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें होती है, यानी कि हमें जिनकी आवश्यकता है पर जिस समय पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे घर में जो कंबल होता है ये सब हमें कब आवश्यक होता है, ठंड के समय। तो हमें जब ठंड के समय इसकी आवश्यकता होती है तभी हम इसको क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। बाकी सब हम इसको क्या करते हैं, अलमारी या पलंग वगैरह में बंद कर रख देते हैं। तो उसी तरह से ये होता है कि हमारे कार्यस्थल में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब कार्य कर रहे होते तब हमारी आवश्यकता, उसकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन जिस समय पर हम कार्य कर रहे हैं उस समय उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए कि उन चीज़ों को हटाकर अलग कर देना चाहिए। तो क्या होता है, नीडेड बट नॉट नाउ। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीडेड बट नॉट हेयर। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी देखने मिलेगी जो क्या होती है आपके आसपास हैं, तो लेकिन उनकी आवश्यकता भी, लेकिन जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर क्या होती है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप घर में भी कोई भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि आप ग्रॉसरी का सामान होता है वो क्या होता है, आपको किचन में आवश्यकता होती है, या कोई भी चीज़ है, ठीक, कोई भी चीज़ है जो आपकी जहाँ आवश्यकता है वहीं पर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे ग्रॉसरी का सामान किचन में आवश्यकता है तो उसको हम किचन में रखते हैं, हॉल में नहीं रखते। आपका जो फ्रिज वगैरह है वो सब कहाँ पर रखते हैं, हम किचन में रखते हैं। तो यहाँ पे वैसी है कि नीडेड, यानी हमें फ्रिज वगैरह की आवश्यकता होती है लेकिन इसकी आवश्यकता हमें स्टडी रूम में नहीं होगी। या आप देख सकते हैं कि आपके ट्रेनिंग रूम में ये सब चीज़ें की आवश्यकता नहीं होगी, ये सब हमारे कहाँ होना चाहिए, किचन में होना चाहिए। तो वही है कि नीडेड बट नॉट हेयर, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है तो हमें जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहाँ पर उसको पहुँचा देना चाहिए। तो इस टाइम से क्या होती है, हमारी सॉर्टिंग होती है। अगला है नीडेड बट नॉट सो मच क्वान्टिटी, यानी हमारे पास क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आवश्यकता तो है पर उतनी बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपके घर में मिल्क वगैरह होता है, वो क्या होता है, एक निश्चित क्वांटिटी में आवश्यकता होता है। यदि आप उसको ज़्यादा स्टोर करेंगे तो भी ख़राब हो जाता है। तो क्या होता है, हमारे पास नीड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास उस चीज़ की आवश्यकता होती है लेकिन इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती जितना हम उसको स्टोर करें। तो हमें क्या करना चाहिए, उस वस्तु की मात्रा को कम कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे पास सॉर्टिंग हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि अब हम सॉर्टिंग को, ये सब हमारे पॉइंट होते हैं जिनके अनुसार हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग को करते हैं। या आपके अलावा इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कंपनियाँ क्या करती है, रेड टैग मेथड को अपनाती हैं, जिसमें क्या करते हैं, जो वस्तु हमारे पास आवश्यक नहीं होती उस पर क्या होते हैं, इस तरीके से रेड टैग लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रेड टैग दिख रहे होंगे। तो क्या करते हैं, हम उन वस्तुओं को ढूंढते हैं कि हम देखते हैं कि जो मशीन हमारी बन गई है, जो हमारी मशीन काम की नहीं है, उस पर हम क्या लगा देंगे, रेड टैग लगा देंगे। और इस रेड टैग में सारी डिटेल लिखी होती है कि इस मशीन में क्या डिफेक्ट है या क्या चीज़ है। तो हर एक कंपनी अलग हिसाब से अपनी अपनी ये रेड टैग डिज़ाइन करती है। तो ये क्या कहलाती है, रेड टैग मेथड कहलाती है। तो क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया में जिन वस्तुओं या मशीनों की ज़रूरत नहीं होती उन पर हम क्या कर देते हैं, रेड टैग लगाकर उसको हम कार्यस्थल से बाहर कर देते हैं, ठीक। तो इस टाइप से हमारी क्या कहलाती है, रेड टैग मेथड होती है। और इस तरीके से आप बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सॉर्टिंग मतलब सीधा आपका ये होता है कि जो चीज़ें आपको तुरंत आवश्यक है, जब आप कार्य कर रहे हैं तभी बस आवश्यक है, उन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, अपने आसपास रखते हैं, बाकी चीज़ों को वहाँ से अलग कर देते हैं। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, रेड टैग मेथड। या कोई सी भी जो आप इस सिस्टम क्या कर सकते हैं, कार्यस्थल पर सॉर्टिंग कर देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितना कम सामान होगा या जो भी अनावश्यक वस्तु होंगे वो कम होंगी, तो हम क्या करेंगे, काम को ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। तो पहला 5S का पहला एस क्या है, सॉर्टिंग। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। अगला जो सेकंड एस है वो किसको शो करता है, सेट इन ऑर्डर। तो यहाँ पे इसको आप दूसरा कदम भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड एस। ये क्या किसको शो करता है, सेट इन ऑर्डर को। तो सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है, तो यहाँ पे इसका जो एक मेन पॉइंट होता है, आप इसको जरूर याद रखिए कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। यानी कि क्या होता है, हर एक चीज़ का
हर एक वस्तु की एक जगह निर्धारित की जाती है, यानी कि सेकंड ऑर्डर हम क्या करते हैं, हर एक वस्तु का एक जगह निर्धारित की जाती है तथा उन वस्तुओं को उनके स्थान पर ही रखा जाता है। यानी क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो क्या करते हैं, हर एक इस वस्तु का एक जगह निर्धारित कर लेते हैं कि इस वस्तु को हमको यहाँ पर और उस वस्तु को कहीं और पर रखना है, और हमेशा उस वस्तु को वहीं पर रखते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया है किसी वस्तु को सेकंड ऑर्डर करने का, शैडो बोर्ड। तो आप देख रहे हैं शैडो बोर्ड में स्पैनर वगैरह, स्पैनर, ठीक, प्लायर, क्रिम्पिंग ग्रिप प्लायर, ठीक, या पाइप रेफरेंस, एलियन की, ठीक, और जे इंच वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब क्या रखी होती हैं, एक साथ बहुत ही कम जगह पर रख जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक सेकंड ऑर्डर का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे टूल्स को एक साथ रख लेते हैं और बहुत कम जगह में रख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सर्च टाइम बढ़ता है, यानी हमें टूल्स क्या होता है जल्दी से मिल जाते हैं और हम उनको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, एक शैडो बोर्ड। जो शैडो बोर्ड क्या होता है, इसका एक एग्जांपल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी टूल्स को एक टाइम पे रख लेते हैं। और साथ साथ क्या होता है शैडो बोर्ड के साथ साथ, तो शैडो बोर्ड के साथ हम क्या करते हैं, टैगिंग मेथड, यानी कि टैग मेथड या टोकन मेथड का भी यूज किया जाता है। ठीक, शैडो बोर्ड और टोकन बोर्ड क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है जो इस प्लायर को लेके जाता है, तो वो क्या करता है, उस प्लायर के स्थान पर यहाँ से अपने नाम का ये टोकन उठाकर इस प्लायर के स्थान पर टांग देता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है जिसको प्लायर की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करता है, उस टोकन को देखकर उसको पता चल जाता है कि प्लायर उस व्यक्ति के पास है और वो सीधा जाकर उस व्यक्ति से संपर्क करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो सर्चिंग टाइम है, यानी कि जो प्लायर ढूंढने का सर्चिंग टाइम था वो बच जाता है और हमें जल्दी से क्या होता है, प्लायर मिल जाता है। जिससे क्या होती है, हमारे प्लांट की एफिशिएंसी या हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम बहुत कुछ टाइम आपका प्लायर ढूंढने में भी वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सर्च टाइम को बहुत कम करता है। और आप यहाँ से क्या करते हैं, विजुअल मैनेजमेंट भी इससे बढ़ जाता है। यानी आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि आपका स्पैनर वगैरह में किस चीज़ में कितनी कमी है, उसको आप लाकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका विजुअल मैनेजमेंट भी बढ़ जाता है। इस टाइप से क्या होता है, आपका ये शैडो बोर्ड कहलाता है। और शैडो बोर्ड में क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये टूल्स बहुत सारे फैले होते तो बहुत सी जगह लेते, तो इससे क्या होता है, हमारा जो इनको रखने के लिए भी हमें क्या होता है, कम जगह की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम जगह में हमारे पूरे टूल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, शैडो बोर्ड हुआ। और साथ में क्या है, हमने टोकन यानी ऑपरेटर का जो नाम लिखा है कि टोकन सिस्टम का भी यूज करते हैं कि जो भी ऑपरेटर जो टूल्स को लेके जाएगा वो अपने नाम का वहाँ पर टोकन लगा देता है, जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है तो वो उसे आसानी से ढूंढ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्र में शैडो बोर्ड दिखाया गया है। इसमें हर वस्तु को देख के को सुरक्षित करने में एक निश्चित स्थान होता है। इस कारण से इसमें हमें वस्तुओं का खोजना नहीं होता था, आसानी से मिल जाती हैं तथा इसमें कम जगह में भी हम ज़्यादा वस्तुओं को रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं अगला क्या है, टोकन टाइम। तो इस प्रणाली में सर्च टाइम को कम करने के, यानी क्या है, किसी भी टूल्स को ढूंढने में जो सर्च टाइम होता है उसको कम करने के लिए टोकन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी टूल को लेकर जाता है तो अपने नाम का टोकन लगाकर, जिससे जब किसी दूसरे व्यक्ति लगा जाता है, जिससे कि जब किसी दूसरे व्यक्ति को टूल की आवश्यकता होती है तो वह उस व्यक्ति से संपर्क कर सके। इससे क्या होता है, हमारा सर्च टाइम कम हो जाता है। तीसरी मेथड में हम क्या होते हैं, एक और तरीका हो सकता है सेकंड ऑर्डर करने का, कि जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर के मैं तरीके बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, ऐसा कोई कवर्ड वगैरह जिसमें क्या है, ये लाइन से बहुत सी फाइल रखी हुई हैं। ठीक, इन फाइलों में क्या कर देते हैं, हम एक रेड टैग लगा देते हैं। ऐसा आपने जरूर देखा होगा किसी बहुत सी जगह पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से एक रेड टैग को लगा देते हैं। अब क्या होगा कि हर एक फाइल में एक टैग लगा हुआ होगा। ठीक, यदि हम क्या करते हैं, यदि मैं इस फाइल को यहाँ से उठाता हूँ तो क्या होता है, ये चीज़ यहाँ से मिटी हुई दिखेगी आपको। तो यहाँ से हमको पता चल जाए कि हाँ, यहाँ से किसी फाइल को निकाला गया है। और यदि आप किसी फाइल को लगाकर वापस लेके आते हो तो आपको जरूर पता होगा कि इस फाइल को हमको ला के इसी स्थान पर रखना है, जिससे कि ये मार्क क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इस टाइप से क्या होता है, हम फाइल को भी आसानी से रख सकते हैं और हमको आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ से किसी फाइल को निकाला गया है। और हमारा क्या होता है, सर्च टाइम बढ़ जाता है, सर्च टाइम घट जाता है यहाँ पर। तो इस टाइप से आप किसी भी चीज़ का सेट एंड ऑर्डर कर सकते हैं और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप मेडिकल वगैरह में देखिए तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, वो आप बहुत सारी दवाइयों का वो एक ऑर्डर में सेट करके रखते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, या हर एक इंसान अपने हिसाब से सेट कर लेता है, जिससे क्या होता है उसको ढूंढने में आसानी होती है। तो हमारा क्या कहलाता है, सेकंड 5S का सेकंड पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट एंड ऑर्डर। ठीक, तो हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ सेकंड एस। ठीक है, तो सेकंड एस का हमें क्या होना चाहिए, बेनिफिट क्या होते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, फास्टर रिट्राइबल थिंग रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ सर्च टाइम। क्या होता है हमारा जो रिट्राइबल है थिंग, यानी क्या होता है हम जल्दी से वस्तुओं को ढूंढ पाते हैं और हमारा क्या होता है सर्च टाइम बढ़ जाता है। ठीक, अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द, यहाँ पे करेक्ट द होना चाहिए था, करेक्ट द एबनॉर्मलिटीज फास्टर एज विजुअलिटी इम्प्रूव बाय सिस्टम इटसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है हमारा जो क्या करते हैं हम, यहाँ पे YTTH द होना था कि अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द एबनॉर्मलिटी। क्या होता है यदि हम सारी चीज़ें एक साथ जमी होती हैं और यदि हमारी कोई एक भी चीज़ मिस होती है तो हमें उस चीज़ को शैडो बोर्ड में जैसे मान लें कोई भी टूल मिस होता है तो उसका स्थान खाली रहेगा, तो वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ से इस टूल्स को मिस किया गया है, टूल्स हमारा मिल नहीं रहा है, तो हम उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं और इससे हमारा क्या होता है विजुअल मैनेजमेंट बढ़ जाता है। ठीक, स्पेस सेविंग बाय सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है जैसे आपने देखा कि शैडो बोर्ड में बहुत सारे टूल्स हम बहुत कम जगह पर रख लेते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा जो स्पेस यानी कि जो हमारी ये जगह की आवश्यकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग इम्प्रूव एज थिंग आर अवेलेबल व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड। तो देखिए इससे क्या होता है जिस चीज़ की आवश्यकता जिसको जहाँ होती है वहाँ हमको मिल जाती है, जिससे क्या होती है हमारे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वही लिखा है एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग इम्प्रूव एज थिंग आर अवेलेबल व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड एस से हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं कि विजुअल मैनेजमेंट करने की। इसमें हम क्या कहते हैं किसी वस्तुओं को जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर कलर कोडिंग भी की जाती है, प्रयोग किया जाए, जिससे यह पता चले किसी वस्तु कितनी मात्रा वहाँ पर उपस्थित है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये कोई पिलर है, इसमें हम क्या करते हैं कलर कोडिंग कर देते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर भर दिया मैंने। ठीक, इसके ऊपर क्या कर देते हैं ब्लू कलर, इसके ऊपर हम कर देते हैं ग्रीन कलर, और मैं इसको उल्टा बना लेता हूँ थोड़ा सा। ये मेरा कोई पॉइंट है, सबसे पहले ऊपर मैंने क्या रखा है, ग्रीन कलर को रखा है। ठीक, उसके नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लू कलर को कर लेता हूँ। ठीक, इसके नीचे क्या कर लेते हैं हम, इसके नीचे हम कर लेते हैं येलो कलर को। यहाँ पे मैंने क्या किया, येलो कलर कर लिया और उसके नीचे जस्ट क्या कर लेता हूँ रेड कलर। तो यहाँ पे क्या होते हैं हम कुछ पिलर वगैरह में दीवारों में कुछ ऐसे निशान बना लेते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हम क्या कर लेते हैं कोई भी वस्तु को रखते जाते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि यदि कोई भी जो चीज़ हम बना रहे हैं या क्या कुछ भी चीज़ है अगर वो रेड कलर में है तो क्या होता है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये रेड कलर में है, यानी क्या हो रहा है ये चीज़ खत्म होने वाली है, तो हम उसको आसानी से ला सकते हैं। यदि वो येलो में है तो हमें क्या होता है उसको बनाने की आवश्यकता है या जल्दी उसको लाना होगा। यदि वो ब्लू कलर में है तो सफिशिएंट है, यानी हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है। और यदि यही वो वस्तु क्या होती है रेड कलर में पहुँच जाती है तो ग्रीन कलर में पहुँचे तो उसका हो जाती है उसकी मात्रा अधिक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेता हूँ कि कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसे भरी हुई है अंदर। ठीक है, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में ऑयल भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक, मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ कंटेनर में ऑयल भरा हुआ है, तो जब ये ऑयल क्या है रेड कलर पर है तो हमें इसमें ऑयल को और फिल करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये इसकी मात्रा हमें सॉर्टिंग हो सकती है। और यदि इस ऑयल का साइज क्या है येलो कलर, यानी यहाँ येलो तक है, तब भी हमें क्या है कि जल्दी ऑयल को लाना होगा। और यदि ये ब्लू कलर में आ जाता है, ऑयल की जो मात्रा है वो ब्लू कलर तक दिखती है हमको, तो हम क्या बोलते हैं कि सफिशिएंट है। और यदि हम देखते हैं कि ये ग्रीन कलर तक पहुँच गया तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप किसी भी चीज़ को एक ऑर्डर में सेट कर सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं एक देख कर, यानी आप यहाँ पर किसी भी ऑयल को नापने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल देख कर बता सकते हैं कि ऑयल की मात्रा ज़्यादा है कम है, हमको ऑयल की कितनी आवश्यकता होगी। तो इस टाइप से क्या होते हैं आप इसका विजुअल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है सेट एंड ऑर्डर के अंडर तक आता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कौन सा 3S। ठीक है, 3rd तो 5S सिस्टम का जो 3rd है तो फर्स्ट एस हमारा किसको शो कर रहा था सॉर्टिंग को, सेकेंड एस हमारा किसको शो करता है सेट एंड ऑर्डर को, और 3rd हमारा किसको शो करता है साइन को। यानी हम जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं उसके आसपास हमको सफाई रखना जरूरी है। तो 3rd हम क्या करते हैं अपने आसपास के वातावरण को साफ रखा जाता है, यानी जब जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं उसके आसपास की चीज़ों को हमको साफ करना चाहिए, जिससे हमको काम करने में आसानी होती है। यदि हमारे आसपास सफाई होगी तो हमें चीज़ें आसानी से मिलेंगी और हम उस कार्य को बहुत आसानी से कर सकेंगे। ठीक, इस कार्य में सबकी सहभागिता का होना आवश्यक होता है, यानी जो ये हमारा 3rd है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका योगदान होना आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है कि हम आसपास अपनी सफाई को मेंटेन कर पाते हैं। अतः इसमें हमें कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए, यानी हमें जो 3rd है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक निश्चित टाइम रखा जाता है, जिस टाइम में क्या करते हैं हम सफाई को करते हैं। तो क्या होता है हमारा एक निश्चित टाइम होता है जहाँ पर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सफाई करने का एक निश्चित टाइम रख लेते हैं, जिससे कि हर एक इंसान उसमें अपना पार्टिसिपेट करता है और उस सफाई को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इफ़ देयर आर लेसर नंबर ऑफ आइटम, तो यहाँ पे इसका एक मेन पॉइंट है कि इफ देयर आर लेसर नंबर ऑफ आइटम देयर
इज़ लेस टू क्लीन। यानी क्या होता है, यदि हमारे पास सॉर्टिंग करके और सेट एंड ऑर्डर करके हम अपने आसपास कम चीज़ों को रखें, जो चीज़ हमारे पास आवश्यक हैं उन्हीं को रखेंगे, तो हमें क्या होगा, बहुत कम चीज़ों को अब क्लीन करने की आवश्यकता होगी। तो देयर आर लेसर नंबर ऑफ आइटम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर लेसर नंबर ऑफ आइटम देन देयर इज लेसर टू क्लीन। यानी हमारे पास जितनी कम चीज़ें होंगी हमें उतनी कम चीज़ों को साफ़ करना होगा, तो हम वही चीज़ें रखें जो हमारे पास काम की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग के भी क्या होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे क्लीनिंग विथ मीनिंग और क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको क्लीनिंग करते समय केवल ये नहीं है कि चीज़ों को साफ़ करना चाहिए, तो हमें क्या होना चाहिए कि एक चीज़ का हमारे पास पता होना चाहिए कि हम किसी भी मशीन को या किसी भी टूल्स को क्लीन कर रहे हैं तो उसको किस हिसाब से क्लीन करें, यानी किस तरीके से उसको क्लीन करना चाहिए जिससे क्या हो, उस टूल पे कोई क्षति ना पहुंचे। तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्लीनिंग विथ मीनिंग कहलाती है। यानी हमने क्लीनिंग तो क्लीन चीज़ की सफाई तो की, लेकिन क्या किया, कुछ इस तरीके से छपाई की कि जिससे उसको कोई नुकसान भी ना हो और वस्तु साफ भी हो जाए। और क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन, तो हमें क्या होता है, साथ क्लीनिंग के साथ साथ उस वस्तु को देख रेख भी करनी चाहिए। जैसे किसी भी मशीन का कोई स्क्रू ढीला होता है उसको टाइट कर दें, या कहीं पर स्पार्किंग वगैरह होती है तो उसको क्या करें, सही करें या सही करने की कोशिश करें या उसको सही करवाएं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्लीनिंग विथ मीनिंग और क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके जो टूल्स वगैरह हैं वो बाकायदा मेंटेन होंगे और जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ होती है, क्लीनिंग विथ मीनिंग और क्लीनिंग विथ इंस्पेक्शन। तो साथ साथ क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। और क्या होता है, इसके साथ साथ हम अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ टाइम डिसाइड कर लें कि 10 मिनट या 15 मिनट दिन में हमको क्या करने हैं, सफाई के लिए देने होते हैं, जिसमें क्या होता है, सबके लिए सबकी सहभागिता आवश्यक होती है। तो ये हमारा 5S का थर्ड पॉइंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन। तो हम देखते हैं फोर्थ एस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। यानी अभी तक हमने देखे, आपके फर्स्ट एस देखा जिसको हमने साइन इसको समझा, सेकंड सबसे पहले हमने जो फर्स्ट एस हमारा किसको शो कर रहा था, सॉर्टिंग को, सेकंड एस हमारा शो कर रहा था साइन को, सेकंड एस हमारा शो कर रहा था सेट एंड ऑर्डर को, और थर्ड एस हमारा शो करता है किसको, साइन को, और फोर्थ एस हमारा शो करता है स्टैंडर्डाइज। यानी क्या होती है, हम इसमें हर एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी जो हमारे सिंबल वगैरह उनको क्या करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज वे में बनाते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी इंसान उसको आसानी से पढ़ सके और उस चीज़ को समझ सके इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक चिन्ह का या किसी भी प्रत्येक चिन्ह का मानकीकरण किया जाता है। ठीक, मानकीकरण मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। इसमें प्रत्येक वस्तु या कार का क्या चिन्ह, क्या आकार होगा, यानी हम कोई भी पॉइंट बनाते हैं, कोई भी सिंबल बनाते हैं तो उसका क्या आकार होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, और क्या उसका आकार और क्या उसकी लगाने की ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे क्या उसको कोई भी इंसान आसानी से देख सके। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको एक ये साइन बोर्ड दिख रहा है, जिसमें क्या है कि ये इस साइन बोर्ड की क्या है, एक आपको एक निश्चित ऊंचाई दिखाई देगी कि यहाँ से ये 10 फीट 15 फीट या 20 फीट जितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। साथ में इनका क्या होता है, कलर निर्धारित होता है कि क्या होना चाहिए कि इनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, और इसमें क्या है कि पहले हिंदी में नाम लिखे होते हैं, फिर इंग्लिश में, और नीचे क्या होती है, उस चीज़ की दूरी लिखी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपकी निर्धारित होती हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। आपने पढ़े भी होंगे अनिवार्य चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह, ये सब क्या होते हैं, एक निश्चित होता है कि इनका कलर कोडिंग क्या होगी। तो इस टाइप से क्या कहलाता है हमारा, हमें भी अपनी इंडस्ट्री में इस तरीका स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, जिससे क्या होता है हम आसानी से किसी भी चिन्ह को दर्शा सकें। साथ साथ क्या होता है कि फैक्ट्री में बहुत सारे गैस पाइप्स का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गैस पाइप हैं जिनमें क्या होता है, अलग अलग तरीके का कलर कर देते हैं। इन कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि किस पाइप में क्या है। तो यहाँ पे क्या होती है, फैक्ट्रीज वगैरह में वो टेबल्स लगाई जाती है जिनमें लिखा होता है इसमें कौन सा कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर है, और उस रेड कलर के ऊपर क्या है, वाइट टेक्स्ट, यानी कि इस रेड कलर के ऊपर कुछ वाइट कलर से लिखा हुआ, वाइट टेक्स्ट ऑन रेड। ये किसको दिखाता है, फायर क्विंचिंग सब्सटेंस, यानी कुछ जलने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद यदि ब्लैक टेक्स्ट ऑन ऑरेंज है, यानी कि जो ऑरेंज कलर है उसके ऊपर क्या है, ब्लैक टेक्स्ट है, तो वो किसको दिखाएगा, टॉक्सिक एंड कोरोसिव फ्लूइड्स। इसके बाद अगला ब्लैक टेक्स्ट ऑन येलो, यदि क्या है कि येलो कलर के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट है तो वो किसको शो करेगा, फ्लेमेबल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लूइड्स। इसके बाद यदि वाइट टेक्स्ट ऑन ब्राउन है तो वो किसको करेगा, कम्ब्यूस्टेबल फ्लूइड। इसके बाद आप देख सकते हैं वाइट टेक्स्ट ऑन ग्रीन अदर वाटर,
वाइट टेक्स्ट ऑन ब्लू तो वो कंप्रेस एयर, और वाइट टेक्स्ट ऑन पर्पल, और इसके बाद यूज़र डिफाइन लिखा है, यानी कि इसके हिसाब से फैक्ट्री अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि किस चीज़ के ऊपर क्या कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होती है, जैसे आप देखते हैं फैक्ट्री वगैरह आप जब भी विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे पाइप दिखते हैं आपको, और हर पाइप के ऊपर अलग अलग कलर होता है। तो उस कलर से वहाँ पर डिसाइड होता है उस पाइप के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे की जाती है इस टाइप से उसकी कोडिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्या कहलाती है, हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि हमने हर एक चीज़ को फिक्स कर लिया कि किस चीज़ की क्या है कोडिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, हमारा स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्यूएटिंग सिस्टम, यानी क्या होते हैं, हम यहाँ पर एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कुछ जिम्मेदारी निर्धारित करते हैं, जो क्या करता है, इस चीज़ों को देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है या नहीं। ठीक, इंटीग्रेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू रूटीन वर्क, यानी क्या होना चाहिए कि हमें ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमने जिसको जो कार्य दिया है उसको करना चाहिए रूटीन वर्क, यानी उस कार्य को रोज़ करना चाहिए, वो इंसान रोज़ देखना चाहिए उसको कि ये सब स्टैंडर्डाइजेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक हाउ वेल द सिस्टम वर्क एंड सस्टेन इटसेल्फ। ठीक, तो हमें क्या करना, यह भी देखना चाहिए कि हमारा जो पूरा 5S सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है और हम उसको और कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4S जो किसको शो करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को। तो हम चलते हैं अपने 5S की ओर, और 5S के पहले मैं आपको फर्स्ट एस, तो हमने देखा कि अभी तक हम 4S को देख चुके हैं, जिन हमने फर्स्ट एस हमारा किसको शो कर रहा था, सॉर्टिंग को, सेकंड एस हमारा सेकंड ऑर्डर को, थर्ड एस हमारा साइन को, और फोर्थ एस हमारा किसको शो करता है, स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्डाइजेशन को। अब हम चलते हैं अपने 5S के साथ, जो किसको बताता है आपका सस्टेन। सस्टेन मतलब क्या होता है, आपका अनुशासन। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, यानी हम जब भी कार्य करते हैं तो हमारे क्या होना चाहिए, एक निश्चित रूल्स होने चाहिए फैक्ट्री के अंदर कि कौन सा इंसान किसको कार्य करेगा और किसका कार्य होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सस्टेन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सस्टेन के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं कि ट्रेनिंग देना क्या होना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम इस 5S सिस्टम को इम्प्लीट करने के लिए अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो जिससे वो क्या करें, आसानी से 5S को, जैसे कैसे क्लीनिंग करना चाहिए या किस साइन का क्या मतलब होगा, वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और हमें क्या होना चाहिए, प्लांट को अच्छे से डिजाइन करना चाहिए। प्लांट को क्या हो सकते हैं, हम बहुत से भागों में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक भाग में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑनरशिप दे सकते हैं कि इस चीज़ की देखरेख आपको करनी है। इसके बाद हमको डेली मॉनिटरिंग, यानी कि क्या करना चाहिए कि रोज़ देखना चाहिए कि ये 5S सिस्टम सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद इम्प्रूव ऑनरशिप बाय अलॉटिंग एरिया। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो जितने मान लेते इतना बड़ा प्लांट है, इस प्लांट हम क्या कर सकते हैं, कुछ ब्लॉक बना देते हैं और हर एक ब्लॉक में क्या करते हैं, उस 5S को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टीम बनानी चाहिए, जो क्या करेगी, उस ब्लॉक में 5S सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज़ का ध्यान रखेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इंप्रूविंग ऑनरशिप बाय अलॉटिंग एरिया यूजिंग रेड टैग कैंपेनिंग। हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर एक रेड टैग कैंपेनिंग को भी चलाना चाहिए अपनी फैक्ट्री में, जिससे हम क्या कर सकें कि वहाँ पर जो अवांछनीय वस्तु होती हैं, जो हमें आवश्यक नहीं होती, उन पर रेड टैग लगाकर उनको बाहर कर सकें और अपने वर्किंग को इम्प्रूव कर सकें। इसके बाद कम्युनिकेशन विजुअल थ्रू फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ्स। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर जब भी आप 5S इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके पहले का फ़ोटो और उसके बाद का फ़ोटो जरूर रखना चाहिए। ठीक, इसके बाद स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, यानी क्या होना चाहिए कि 5S को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी क्या होती है कि 5S जो है, 5S के बारे में हमको सभी को बताना चाहिए कि हमें 5S का इम्प्लीमेंट करने से हमारी फैक्ट्री या आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो इस टाइप से क्या होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए 5S को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और पीरियोडिक ऑडिट्स लेवल, यानी क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर ये चीज़ चेक करते रहना चाहिए कि 5S सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो पीरियोडिक ऑडिट लेवल, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कुछ रिवार्ड्स भी रख सकते हैं कि जिस ब्लॉक में सबसे अच्छा 5S सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ होगा उसको कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जिससे क्या होता है 5S को क्या होता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है। तो इससे क्या हो सकता है, आप 5S को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 5S के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स बताए हैं 5S के। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 5S का बेनिफिट क्या होता है, क्वालिटी। इससे क्या होती है, हमारे जो सामान की क्वालिटी वो बढ़ जाती है। क्या होते हैं, मिनिमम डिफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम अच्छे टूल्स यूज करेंगे और सब चीज़ अच्छी होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम डिफेक्ट होगा यहाँ पर। तो क्या होती है, हमारी 5S की क्वालिटी बढ़ जाती है, मिनिमम डिफेक्ट। आप देख सकते हैं मिनिमम रिजेक्ट्स, यानी यदि हमारा सामान अच्छा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम रिजेक्ट्स आएंगे। मिनिमम कस्टमर कंप्लेन, यदि हम पूरा 5S इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे सामान में गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे क्या होगी, हमें कस्टमर की तरफ से कंप्लेन बहुत कम आएंगी। अगला है कॉस्ट। क्या होता है, 5S के इम्प्लीमेंट होने से बहुत सी चीज़ें जल्दी होती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और टाइम बचने से क्या हो जाती है, हमारे मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है।
एफिशिएंट एनर्जी यूज, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सारी एनर्जी है उनका आसानी से यूज कर सकते हैं। और मैक्स यूटिलाइजेशन, यानी क्या कर सकते हैं हम 5S के इम्प्लीमेंट से ज़्यादा व्यक्तियों का और मशीनों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी ऑप्टिमा थ्रू आउट डिलीवरी करेक्ट क्वांटिटी, क्या होते हैं हम आसानी से करेक्ट क्वांटिटी में और डिलीवरी करेक्ट रेट, यानी सही दाम में और सही क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं अपने जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर कर सकते हैं। सेफ्टी, यदि हम 5S को रखेंगे तो हमारी मशीन वगैरह बार बार रूटीन चेकअप होता रहेगा, जिससे क्या होगी हमारे लिए सेफ्टी होगी, नो एक्सीडेंट एंड नो पॉल्यूशन। मोटिवेशन, यदि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो हमारे वर्कर्स को काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि 5S क्या होते हैं और 5S को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर और लाइक करें, और यदि आप और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप इससे रिलेटेड और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जब भी हम इस चैनल पे कुछ नई चीज़ लेके आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको इस चीज़ का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो ज़रूर याद रखें कि इस चीज़ का आपको पूरा PDF मिल जाएगा ये। और इस PDF का मैं आपको पासवर्ड भी बता देता हूँ। इस PDF का पासवर्ड आपका हो जाएगा 267136। तो यहाँ इसका PDF का पासवर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा 267136। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पासवर्ड होगा क्या हो जाएगा 267136। पासवर्ड को जल्दी से नोट कर लें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अस।